अमेरिका ईरान मुआहिदा 14 निकात पर मुश्तमिल है। ब्लूमबर्ग का दावा। अमेरिकी मीडिया ने MOU फ्रेमवर्क की तफसीलात शेयर कर दी। बताया 60 दिन में हतमी मुआहिदे तक पहुंचने का हदफ मुकर्रर। दोनों ममालिक ने पाबंदियों और जौहरी उमूर पर इब्तदाई इत्तेफाक किया है। लेबनान समेत तमाम महाजों पर मुकम्मल जंगबंदी होगी। फरीकैन एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। 30 दिन के अंदर बहरी नाकाबंदी का मुकम्मल खात्मा। खलीज फारस और बहराए ओमान में मुकम्मल तिजारती सरगर्मियां बहाल हो जाएंगी। आबनाए हुर्मुज में अमरीकी फौज की तादाद में इजाफा नहीं किया जाएगा। 30 दिन में अमरीकी फौज का इनकलाब तयशुदा फ्रेमवर्क के मुताबिक होगा। अमरीका ने ईरान से पाबंदियां उठाने का वादा किया। मुंजमद असासों की बहाली और तेल की बरामदात की मुकम्मल इजाजत मरहलावार होगी। तजारत और तवानाई के तमाम रूट्स मरहलावार और मुकम्मल तौर पर बहाल किए जाएंगे। हतमी मुआहिदा सलामती कौंसिल की लाजमी करारदाद के जरिए मंजूर किया जाएगा। It is a regional peace deal. It's going to include the Gulf. It's going to include Israel. It's going to include Lebanon. The idea is this is a true regional peace deal. The President of the United States never said that his goal was to install Reza Pahlavi to become the new leader of Iran. ये एक हकीकी इलाकाई अमन मुआहिदा है जो तकरीबन 1.5 सफ़े पर मुश्तमिल है। मुआहिदे की तफसीलात मजीद बातचीत के दौरान तय की जाएंगी। अमरीकी नायब सदर JD Vance कहते हैं अमरीका ईरान मुआहिदे में लेबनान भी शामिल है। सदर ट्रंप ने कभी ये नहीं कहा कि उनका मकसद रजा पहलवी को ईरान का नया लीडर बनाना है। हम सिर्फ उनका जौहरी प्रोग्राम ख़त्म करना चाहते हैं। ईरान मुआहिदे पर अमल करेगा तो उसे मौशी फ़वाइद मिलेंगे। अमेरिका ने मफाहमती यादाश्त की दस्तावेज इसराइल को दिखाने से इनकार कर दिया। ABC न्यूज के मुताबिक इसराइल ने अमेरिका से ईरान से मुतालिक मफाहमती यादाश्त की दस्तावेज दिखाने की दरख्वास्त की थी। अमेरिकी हुकाम ने इसराइल को मफाहमत से मुतालिक मुकम्मल ब्रीफिंग दी। दस्तावेज तक रसाई नहीं दी गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान से मुतालिक अमेरिकी मुआहिदे पर इसराइल को आगाह रखा गया, लेकिन मतन शेयर नहीं किया गया। कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी कहते हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली मफाहमती यादाश्त देखी है। MOU फरीकैन के लिए मुनासिब है। ये यादाश्त गेम चेंजर साबित हो सकती है। MOU में 60 रोज के लिए जंगबंदी शामिल है। ईरान अमेरिका तारीखी अमन मुआहिदे का मकाम तब्दील। जुमे को तकरीब जिनेवा के बजाय वर्जिन स्टॉक रिजॉर्ट में होगी। स्विस हुकाम ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। स्विस वज़ारत ख़ारजा ने बताया अमेरिका ईरान पाकिस्तान और कतर के साथ राबते में है। तकरीब का मकाम सालिसों और फरीकैन की तजवीज़ पर मुंतखब किया गया। वर्जिन स्टॉक रिजॉर्ट कतरी रियासत की मलकियत है। तारीखी अमन मुआहिदे की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल रवाना होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर वज़रा भी साथ होंगे। वर्जिन स्टॉक रिजॉर्ट की एक्सक्लूसिव फुटेज ARY न्यूज़ पर। इसराइल ने अमेरिका ईरान मुआहिदे और जंगबंदी की धज्जियां उड़ा दी। जनूबी लेबनान पर बम बरसा दिए। इसराइली जंगी तैयारों ने जनूबी लेबनान के जिला नेफ्तिया में बमबारी की। कई मकामात को निशाना बनाया। 4 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। ईरानी TV के सहाफ़ी हादी हतीद भी इसराइली हमलों की जद में आए और जख्मी हुए। सैनी फौज ने मैफदोन में 3 ड्रोन दागे। तोपखाने से भी कार्रवाई की। 9 मार्च से जारी हमलों में शहदा की तादाद 3826 हो गई। सैकड़ों बच्चे और ख़वातीन शामिल। 10 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। इसराइल जनूबी लेबनान पर हमलों से बाज ना आया तो फैसला कुन जवाब देंगे। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान ने कहा 2 रोज के दौरान इसराइली अफवाज ने जनूबी लेबनान में जंग बंदी की 84 बार खिलाफ वर्जी की। एक तरफा कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसराइल ने जारहियत ना रोकी तो ईरानी अफवाज मुनासिब और सख्त जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बागर गालिबाफ कहते हैं जंग का खात्मा लेबनान समेत तमाम महाजों पर होना चाहिए। इसराइली फौज को लेबनान के जेर कब्जा इलाकों से निकल जाना चाहिए ताकि मुतासरा शहरी इज्जत और वकार के साथ अपने घरों को वापस लौट सके।
recognizing the important role of Pakistan. Bahut shukriya to them, and shukran also to Qatar for their able support in getting to where we are. This is a framework agreement that we have at the moment, and I absolutely echo what he said. Shukran to Pakistan. बरतानवी पार्लियामेंट में पाकिस्तान और वजीर आजम शहबाज शरीफ के किरदार की तारीफ। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बहस। लॉर्ड तारिक अहमद ऑफ विंबलडन ने कहा, पाकिस्तान और कतर का बहुत बहुत शुक्रिया जिनकी मौसर मुआवनत से हम इस मकाम तक पहुंचे। बैरोन्स चैंपियन ऑफ डार्लिंगटन ने कहा, जंगबंदी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छा काम किया, तारीफ और तहसीन के मुस्तहिक है। लॉर्ड माइकल बाबर ऑफ चिटलहैम्पटन ने कहा, बरतानवी हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इंसानियत के लिए जंग बगैर लड़े जीत ली। फरीकैन के साथ मुशावरत से फील्ड मार्शल ने खित्ते को बड़ी जंग से बचाया। सीनियर सिक्योरिटी अहदेदार की मीडिया नुमाइंदों के साथ अहम गुफ्तगू। कहा, मुस्लिम मुल्कों ने फील्ड मार्शल की दानिशमंदाना रहनुमाई के साथ खित्ते में जंग रुकवाने में किरदार अदा किया। जंग पूरे खित्ते को लपेट में ले सकती थी। मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो सकते थे। ये ऐसी जंग थी जिसमें फील्ड मार्शल ने खुलूस नीयत और गैर मामूली हिकमत अमली से काम लिया। हम की कोशिशें सबोताज करने के लिए कुछ अनासिर और मुखालिफिन सरगर्म हैं। दो आदमी इसको क्वालिफाई करते हैं, एक ट्रंप और एक फील्ड मार्शल साहब। इसमें दो राय होनी नहीं चाहिए, और जिसका जो क्रेडिट है उसको देना चाहिए। ईरान अमेरिका मुआहदे का क्रेडिट अमेरिकी सदर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। अमन का नोबेल इनाम सदर ट्रंप और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मिलना चाहिए। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, लोग वजीर आजम बनना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैंने वजीर आजम की तब्दीली से मुतालिक कोई बात नहीं की, किसी से कोई जाती झगड़ा नहीं। 28वीं तरमीम कब्र में नहीं गई, सिर्फ थोड़ी ताखीर हुई है। शहबाज शरीफ साहब का विजन ये था, टैक्स देने वाले पे टैक्स ना देने वाले का बोझ नहीं डाल सकते। तो उन्होंने 2-3 काम किए। उन्होंने कहा कि ये सियासी सिफारिश से पाक होगा पूरा FBI। 60 अरब रुपया सिर्फ टैक्स कलेक्ट किया गया है शुगर मिलों से। मुश्किल हालात के बावजूद रिलीफ पर मबनी बजट दिया। टैक्स ना देने वालों का बोझ टैक्स देने वालों पर नहीं डाला गया। बाज़ अनासिर बजट के खदोखाल जाने बगैर तनकीद कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ कहते हैं, हुकूमत की कोशिशों से मुल्क में आज मौशी इस्तेहकाम है। 2 साल में मुश्किल फैसले किए, अब रिलीफ देने की पोजीशन में है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कयानी ने कहा कि तनख्वाहदार, सनअतकार और एक्सपोर्टर्स के लिए रिलीफ का बजट है। जो अपना घर बनाने का ख्वाब देखता है, ये उसका बजट है। इस बजट में तमाम तकाजे पूरे किए गए हैं। Pakistani Prime Minister paid a very important official visit to China. 2 leaders have made further commitment to strengthen our bilateral friendship, cooperation, and the commitments to continue strategic communication. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा चीन बहुत अहम था। दौरे में दोनों तरफ से दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने का आज़म जाहिर किया गया। चीनी कौंसल जनरल का ARI न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, दोनों मुल्कों ने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और CPEC-2 को आगे बढ़ाने का आज़म जाहिर किया। चीनी क़यादत ने पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म को दोहराया। पाकिस्तान का मई 2026 में करंट अकाउंट 45 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा। स्टेट बैंक ने दादोशुमार जारी कर दिए। बताया, अप्रैल 2026 में करंट अकाउंट खसारा 26 करोड़ 60 लाख डॉलर। मई 2025 में करंट अकाउंट खसारा 4 करोड़ 40 लाख डॉलर था। रबा माली साल के 11 माह में करंट अकाउंट 25 करोड़ 50 लाख डॉलर सरप्लस हो गया। गुज़िश्ता माली साल के 11 माह में करंट अकाउंट 1 अरब 61 करोड़ 80 लाख डॉलर सरप्लस था। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत $78.74। अमरीकी वेस्ट टेक्सास तेल की कीमत $75.69 फी बैरल पर आ गई। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी के बाद बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में तकरीबन 37% तक कमी आ चुकी है।
28 फरवरी को जंग शुरू होने से कबल पाकिस्तान में पेट्रोल 258 रुपये 17 पैसे, डीजल 275 रुपये 70 पैसे फी लीटर में फरोख्त हो रहा है। 27 फरवरी को ब्रांड खाम तेल की कीमत $72, WTI की कीमत $67 फी बैरल पर थी। अल्लाह करे जी अब ये एमओयू इंशाल्लाह साइन हो तो इसका इम्पैक्ट जो है इन्फ्लेशन पे भी आएगा। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन हिट, तो नॉर्मल सी आते आते कुछ वक्त लगेगा। सप्लाई चेन्स हैव बीन डिसरप्टेड, तो इसका थोड़ा सा लिंगरिंग इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन मैं इसको बहुत पॉजिटिव देखता हूँ फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर जी। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इसी तरह कम होती रहीं तो पुरानी कीमतों पर आ जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर पेट्रोलियम यकसू हैं, जैसे कीमतें कम होंगी आवाम को फ़ायदा पहुँचाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा खित्ते में कशीदगी के दौरान मुल्क में सूरत हाल कंट्रोल में रही, पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। खित्ते की सूरत हाल में जितनी जल्दी बेहतरी आएगी महंगाई नीचे आना शुरू हो जाएगी। GDP का 60% लाइव स्टॉक और डेयरी प्रोडक्ट से वाबस्ता है। दहाइयों से किसानों की ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के लिए हुकूमतों ने काम नहीं किया। सिंध और बलूचिस्तान का बजट आज पेश किया जाएगा। सिंध के तरक्याती बजट में नई स्कीम शामिल न करने का फैसला। गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में तरक्याती बजट में 300 अरब रुपए की कमी की जाएगी। तरक्याती बजट 720 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। MKM का बजट तकरीर के दौरान एहतजाज का फैसला। ज़राए MKM का कहना है बजट तैयारी में अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया गया। महकमा खजाना के मुताबिक बलूचिस्तान का बजट सरप्लस और टैक्स फ्री होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में विफाक की तर्ज पर इजाफा किया जाएगा। आइन के आर्टिकल 125 के तहत अगर 30 जून तक खान साहब से मुलाकात नहीं होती और उनकी हिदायत नहीं आती तो मेरी इत्तला यही है कि इस वक्त यही फैसला है कि सिर्फ 3 माह का बजट पेश हो। 30 जून तक बानी PTI से मुलाकात ना हुई तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सिर्फ 3 माह का बजट पास करेगी। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से बात हो गई है। आइन का आर्टिकल 125 इजाजत देता है आप 3 माह का बजट पेश कर सकते हैं। बानी से मुलाकात तक हतमी बजट पेश नहीं होगा। बानी को मुशावरत में शामिल करना जरूरी है। गिलगित बल्दिस्तान में कामयाब 4 आज़ाद अरकान के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत। घांचे से मुंतखब अरकान मोहम्मद अनवर, डॉक्टर असद शफीक, हल्का 1 ब्यामिर से कामयाब दिलपजीर खान और गज़र से मुंतखब अमान अली आमिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। चारों अरकान ने पार्टी के सदर अलीम खान से मुलाकात की। गिलगित बाल्तिस्तान में हुकूमत साजी की तैयारी। पीपल्स पार्टी GB के सदर अमजद हुसैन, एडवोकेट की लीगी सदर हफीजुर रहमान से मुलाकात। आवाम की बेहतरी के लिए मुश्तरका फैसलों से आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। फीफा वर्ल्ड कप में जादूगर फुटबॉलर लायनल मेसी का जादू चल गया। मेसी ने हैट्रिक करके तारीख रकम कर दी। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने अलजायर को 3-0 से शिकस्त दी। नॉर्वे ने इराक के खिलाफ 4-1 से फतह समेटी। फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हराया। स्टार फुटबॉलर एम्बापे ने 2 गोल स्कोर किए। चौथे मैच में ऑस्ट्रिया ने उर्दन को 3-1 से हरा दिया। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में आज 3 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तानी टीम इवेंट में अपना दूसरा मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ रात 10:30 बजे खेलेगी। पाकिस्तान को पहले मैच में भारत से शिकस्त हुई थी। ऑस्ट्रेलिया का बांग्लादेश जबकि भारत का नीदरलैंड से मैच शेड्यूल्ड है। और मारूफ सदाकार अदाकार तवील अरसे तक को इस शो होस्ट करने वाले हर दिल अजीज मेजबान तारिक अजीज को मद्दाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए। तारिक अजीज को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी समेत मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया।